पतली सी आजा बागन में जानो दे वो दे कन्या गाड़ी कर खाया पे झूला झूले तो पतली सी आजा बागन में जानो दे कन्या गाड़ी कर खाया पे झूला झूले तो पतली सी आजा बागन में कर गोर तमे अपराध को अन्याय को बाई तो घर को आ गई कैसे और बारो और सिके दर्द पल में समाधि बन हुई। जब आंखों को फोड़ करके वो लड़की अपने घर आ जाती, क्या है भैया के बारो चवन ऋषि टकरावे, कैसे वो बारो चवन ऋषि टकरावे, आँखने में से खून चुचावे, बन में कुण अब धीर बंधावे, बाकी तो गई रे समाधि टूटे और भक्ति की कई पड़े बेचारा की दोनों ही गई है। अब मैं कार्य करूं मेरा राम है कैसे अरे अब मैं कार्य करूं मारा राम है भारो लियो तेरो नाम है जे को दियो या परिणाम है जो जो चमन ऋषि टकरावे और त्यों त्यों पर्दा पे आफत का बादल सा मंडरावे के सारी जनता हुई बेचैन, कैसे वो सारी जनता हुई बेचैन, बोले यो सरियाती बहन के भाया तुम्हें मानो मेरी कहने, पाका पढ़ो भजन में भंग ऋषि बाबा को जार संभालो। इतने में ही कन्या आगी कैसे अरे इतने में ही कन्या आगी डरती डरती खेबा लागी बाबुल तेरी बेटी भोड़ी और मुझ पे हुई आ गलती में नहीं आके ऋषि की फोड़ी के मोकू मारो चाहे अब छोड़ो, कैसे पिताजी बोल छोड़ो चाहे अब मारो, या अपराध की होए थारो ओ आंदो कर दियो ऋषि बिचारो, मैं कौन साजेरा में जाऊं और चिंता मत कर लाडो ऋषि से मैं माफी मांगूं। अब जंगल में पहुंचो जाए भूप को थर थर कांपे गाते, जंगल में पहुंचो जार भूप को थर थर कांपे गाते अरे मेरी बेटी को कर दे माँ फिर सी तेरे दोनों जोड़ो हाथ जायो नहीं रे कन्या गाड़ी कर खाया पे झूला झूले तो बदले रे आजा बागन में जानो दे नहीं रे कन्या गाड़ी कर खाया पे झूला झूले तो बदले रे आजा बागन में। मेरे प्यारे भक्तों, चवन ऋषि की जब उस लड़की ने आंख फोड़ दी तो उसका वजन भंग हो गया। महात्मा को छेड़ना बिना मतलब कोई छोटा मोटा अपराध नहीं होता। आसाराम जैसे जो बलात्कारी संत है ना, उनके तो भले ही जूते मारो, लेकिन जो असली संत होता है ना उसको कभी भी मत छेड़ो। जय हो। बाबा जी का भजन भंग हो गया। चवन ऋषि ने ऐसा गुस्सा किया कि सरियाती राजा की प्रजा व्याकुल होगी, बेचैन होगी, ओले गिरने लगे, आंधी तूफान आ गए, दुनिया में हल्ला मच गए, भाई बचाइयो बचाइयो, त्राही त्राही मच गई। पशु पक्षी भी इतने बेते भागवा लगा, कहीं आग लग रही है, जाने कहीं कहीं हो। राजा सरियाती ने अपना मंत्रिमंडल बुलवाया और कहने लगे भैया मोहित तो ऐसे लगे कोई ने वह बाबा जी अपना वन में भजन करवानो छेड़ दियो दिखे, इसलिए ये गड़बड़ी हुई। उसी समय उसकी बेटी आ जाती है कि पिताजी वो मारो चाहे छोड़ो, ये अपराध मैंने करो। जय हो। पिताजी ने बाबा जी की बेमतलब में आंखें ने फोड़ाई, बोल तू फोड़ रहा है बेटा, जब तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी लाडली है, तेरी जगह कोई और होता ना उसकी आंख मैं निकाल लेता। चिंता मत कर बेटी, तू चिंता मत करो, घबरा मत मेरी लाडो, मैं अभी जाऊं और बाबा जी से माफी मांग के आओ। सज्जनों, सरियाती चवन ऋषि से माफी मांगने की क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि हे महात्मा, मेरी बालक बेटी पे गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन बाबा जी गायक है कहता है कि कैसे माफी दे दूं तो कैसे वो कैसे माफी दे दूं तो
या को न्याय बता दे मोए, बता मेरो कौन करेगो धंधो, और बुरो बुढ़ापो होवे दूसो हो बड़गो में अंधो, के कौन मेरी लुटिया को हेरेगो, कैसे वो कौन मेरी लुटिया को हेरेगो, वो पे किसा भजन होवेगो, भजन पे हो जाएगी बर्बादी, और जब दम हो तो माफी भाई की कर मेरे संगे साथी के सुनते ही राजो तमाड़ो खागो, कैसे सुनते ही भूप तमाड़ो खागो, बीची को सो ढंग के वागे लागो, वो तो ही भगत फिर घर आगो, वो मेरी बहुत लाडली बाई, या को हंस हंस कर तो ब्यावर सीने या अच्छी अटकाई। अरे भैया के सुनते ही कन्या भागी आई, कैसे और ओ बाबुल तेरा चेहरा पे तो किसा उदासी छाई, के सुनते ही कन्या भागी आई, धीरे धीरे यो बतड़ाई, ओ ठाडी तू भी सुन ले माई, मेरा फूटा कर्म लगे नहीं पाती कर दो मेरी वाई से सगाई। और क्या भैया के मैं तो बूढ़ा कह रह लूंगी, कैसे पिताजी मैं तो आधा कह रह लूंगी, पाप को प्रायश्चित कर लूंगी, या मैं सब गलती मेरी, मैं सब ताड़ी को ज्ञान पिताजी नहीं बालिक बेटी तेरी नहीं होएगी बदनाम, पिताजी मैं तो खूब खिलाई तेने अंक, तेरी नहीं होएगी बदनाम, पिताजी तेने खूब खिलाई मैं तो अंग। अरे चाहे लाखों करो पाए, ओ भैया चाहे लाखों करो पाए मिटेंगे नहीं, लेके छाती के आगे हो जानो से उठाए करना गाड़ी गड़ाया गड़े, ओ झूला झूले तो बदले दे आजा पागल में, जानो से उठाए करना गाड़ी गड़ाया गड़े, ओ झूला झूले तो बदले दे आजा पागल में। सज्जनों, सरियाती राजा ने माफी मांगी कि बाबा चवन मेरी बेटी माफ कर दे, बोल कैसा कर दो माफ, तेरी चोरी के मैंने क्या बुरो करे जा बेमतलब मोसू भजन करवा सो उदम करवा तो उदम करके गई है, मैं तुझे जब भी माफ कर सकता हूँ, तेरी लड़की की शादी मुंह से कर दे। राजा सरियाती बेहोश जहोर गिर पड़ो, दुनिया में कोई भी ऐसा बाप नहीं है क्या कितना भी गरीब है अपनी बेटी को बूढ़े और आंधे को देना चाहेगा। जय हो। जब राजा बेहोश पड़े वाटे माँ की बेटी आगे केवल लगी, पिताजी तू चिंता मत करे, मेरी सगाई हुआ बाबा से ही कर दे। बोल बेटी बोल खासा रही है तू बालक वा बूढ़ो वा आंधो, बोल होएगो पिताजी आंधो तो मैं नहीं तो करे हूँ, मैं तो बचन दूं तेरे खानदान के पट्टों को लगवा दूंगी और तू मेरे ब्याह बाबा जी से कर दे। राजा ने खूब चोरी बना कर ली, लेकिन बेटी कतई क्यों मानी कि पिताजी मेरे ब्याह तो तू ऐसे कर ही दे। सज्जनों, जब सगाई कर दी बाबा जी के साथ वो छोटी सी बालिका की, तो बेरबानी को बतलावा को भरोसा होकर काई बतलारी गांव की बेरबानी काई बतलारी देखा भैया के बेड़ी हुई रे नगर की नारी, कैसे ओ बेड़ी हुई रे नगर की नारी, दे रही बाबा जी को गाड़ी, आखिर को तो लेवे मुंडो, मारी छोटी सी बाई सुशादी करवा बोले बूढ़ो। और क्या भैया कण जान काय बे लखनी बाई, कैसे कण जान काय बे लखनी बाई, जे आंदा से करे सगाई, दौड़ी रही जो सभी लगाई, और भार लगो भ्याब को छाव याडो कटो बड़ो खुदाई। अब लाडी रे लाबा डोले बाबा लटका डाडी को, अब लाडी लावा डोले बाबो लटका डाडी को, और करे बुढ़ापा में प्यारे बड़ा रहा बूढ़ा डाडी को, प्यारे भक्तों, सरियाती राजा ने जब बाबा जी के साथ बेटी की सगाई कर दी, तो बाबा जी के साथ में कोई भी बराती नहीं था, खुद ही तो लाड और खुद ही बराती अकेलो ही। सज्जनों, आपका इलाका मैं मानता हूँ कथाओं को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ज्ञानी इलाका है आपका,
भरतपुर क्षेत्र कथाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मैं कई बार जब आपके यहाँ गाने आता हूँ तो कथा पे ज्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे कह करके श्रोताओं वो बाबा जी बारात लेके आ जाता है अकेला ही। अब लाड़ी विदा कर रहा, जब भारत की बेटी पहली बार अपने बाबुल का घर छोड़ के मौसिया के घर को जाती है ना, तो सज्जनों सबसे पहले अपने घर की पौड़ी के लिपेट रोवे, अपनी मैया के लिपेट रोवे, अपने पिताजी के लिपेट रोए, और वहां को भाई गोदी में भरे वह रथ में बैठा है, जब विदा करे रोती रोती है। लेकिन विदा करते समय असली मैया बाप 3 शिक्षा देते हैं। कौन कौन से देंगे भैया दिखावा कि खानदानी मैया बाप अपनी बेटी को 3 शिक्षा देते हैं कि बेटा आज तू पढ़ाई होगी पर 3 बातों को ध्यान रखजो। पहली शिक्षा देते कि बेटा तेरा घर में कोई रोटी खाबाड़ो आए तो भूखो नहीं, सही है, भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खेतों नाम निकाले बेटी के दूसरे घर की रोटी। जैसे आज रामनगर में पुजारी भाइयों के मीणा भाइयों के घर घर में रोटी हुई तो बेटी और रोटी आदमी का नाम निकालती है। दूसरी शिक्षा देते हैं कि बेटा सासू ससुर की सेवा कर जो और पति की हाँ में हाँ रख जो, यह भी सही है भाई। और अच्छे मैया तीसरी शिक्षा देते हैं कि बेटा चाहे तेरा पियर में कितने दुख सासरा में कितने दुख पाली तो पर रूप से मेरे पास मत आ जाओ। लेकिन भैया कलयुग में सब चीज उल्टी होगी। कैसे होगे मेरे भैया? कलयुग में तो सब चीज उल्टी होगी। जब छोरी पिता हो जाएगा मैया का क्या बताऊंगा, काई खेते का जब छोरी मेरी हो ना मेरी तो जेल जो तो कोई की मत क्यों जाता ही नाड़ी हो जाए पर जेल जो मत कोई की ऐसी शिक्षा देते हैं जो गलत है। तो वो दुख यारी बाबा जी के साथ में कैसे जाती है मुंशी जी? कैसे जाए मेरे भैया? अरे बाबुल तेरा बागन की कैसे? अरे बाबुल तेरा बागन की रे बाड़ी में तो चिड़िया आए लग बाबुल तेरा बागन की रे बाड़ी में तो चिड़िया, वो तड़के उड़ जाऊंगी सीधो सी छोड़ू भागेया बाबुल तेरा बागन की रे बाड़ी में तो चिड़िया, धड़के उड़ जाओगे सीधो से छोड़ू भागेया बाबुल तेरा बागन की रे बाड़ी में तो चिड़िया, धड़के उड़ जाओगे सीधो से छोड़ू भागेया। ये देख बाबुल तेरा बागन की कैसे? बाबुल तेरा बागन की रे बाड़ी में तो चिड़िया, वारिया बाबुल तेरा बागन की रे बाड़ी में तो चिड़िया, धड़के उड़ जाओगे सीधो से छोड़ू भागेया बाबुल तेरा बागन की रे बाड़ी में तो चिड़िया, धड़के उड़ जाओगे सीधो से छोड़ू भागेया। ऐसे कहकर के उस बाबा जी से क्या कहते हैं उसके मैया बाप? क्या कहते हैं भैया? के भाई बहुत लाडली मारी, कैसे? ओ बेटी बहुत लाडली मारी, हो गई आज सिया थारी, पर तू सुन ले अरज हमारी, या गुलाड़ प्यार से रख जो और बहुत दुखन से पाड़ी मारी से लड़ा पीड़ी मत कर जो। और क्या भैया? बेटी तू भी सुन ले हमारी, बेटी तू भी सुन ले हमारी, है कांटों की राया गाड़ी, जे में होएगी परीक्षा थारी, लगा मत दीजो खोल के बट्टो, तू कान खोल के सुन ले कोई से मत कर जो हंसी ठट्टो। के बोली बेटी बात बताऊं? कैसे? वो बोली बेटी बात बताऊं, मैं नहीं तेरे मेरो धर्म घटाऊं, ओ पापा पियर रूस कदे को आऊं, जोगिन बन के जन्म बिता दूं, थारी बाई पे करो विश्वास ओढ़ मो हमको को आवा दूं। और क्या भैया? अब याद पति भगवान पिताजी मेरो है माते को ताज, अरे पिताजी मेरे है माथे को ताज, और जंगल में भक्ति करूंगी होएंगे एक बात दो काज, बाबा से बाड़ी में तो चिड़िया, धड़के उड़ जाओगे सीधो से छोड़ू भागेया बाबा से बाड़ी में तो चिड़िया, धड़के उड़ जाओगे सीधो से छोड़ू भागेया। बेटा मेरी बट्टो मत लगवा दीजिए, तू ठाड़ से बूढ़ा से शादी कर जा रही है, पिताजी मैं मर जाऊंगी पर मेरा बाप के बट्टों को लगवा दूं। ऐसे होते हैं खानदानी बेटा और बेटी जो मैया बाप का ध्यान रखते हैं।
ऐसे कहकर के सज्जनों वह बाबा जी के लारे वहाँ की लाठी पकड़ जावा लगी, जंगल में पहुंच गई, रोजीना बाबा जी की सेवा कर ले गई और भगवान को भजन कर ले गई। लेकिन जिस आदमी को दुख देते हैं भगवान एक बार तो देते ही चले जाते हैं, बाकी परीक्षा लेते हैं। देवताओं का वैद्य दो भाई जुड़वा, उनको नाम हो अश्विनी कुमार। अब वो वैद्य का है, दोनों देवताओं को दबा देवा एक साथ शकल का। दोनों भाई एक दिन बतला रहा है, बड़ो भाई करो छोटा से वैद्य से क्या कह रहे भैया? के सरियाती राजा की एक बेटी सी पवित्र सी सीता बेटी आई है, जो बूढ़ा राधा बाबा जी की सेवा कर रही है। अरे बोल यार काय को दड़ा का देवो, बूढ़ा की कौन सेवा करे, जवाना की कौन करे, आजकल तो बाबा जी को दो को देरी होगी। बोला अच्छा, बोल हाँ कुल दुनिया तो करे बाबा जी की सेवा कर रही है। बोले ऐसा करें आप दोनों आज दोनों भाई चले और वह लड़की की परीक्षा ले लेंगे, बाबा जी को धोखो दे रही है, सेवा कर रही है। जय हो। मेरी माता बहनों जैसे ही वो दुखियारी लड़की पानी लेने के लिए गंगा जी पर आई तो वैद्य दोनों आगा और बाकी किसे परीक्षा लेते मुंशी कैसे ले रहे मेरे भैया? के मीठे बोले दोनों भाई, कैसे? ओ मीठे बोले दोनों भाई, कुड़ की है सुंदर सी बाई, या तू करे अकेली काई, तेरो कुड़ने पकड़ो हाथ और खोले बताई कन्या ने बाकी दर्द भरी सब बात। और क्या भैया? हंस हंस कन्या को समझावे, कैसे? हंस हंस कन्या को समझावे, तेरा पति को जवान बता बनावे, पड़े तुम्हारी शर्त बतावे, हम तीनों बन जाए एक सारी, तू छठ बलम कूली जो हो जाएगी परीक्षा भारी। सुनते ही बोली राजकुमारी, कैसे? ए लड़की हमने सुना है तू पतिव्रता बताई, ए बाबा को दो को देरी होगी। बोल महाराज से मत बोलो, मेरे पति ने मेरे भगवान ने मेरा बाप ने मैं वाई के परिणादी ने तो मैं तो वाई के खुशी से रह लूंगी। ऐसे कहा तो सज्जनों कहने लगा कि देवी हम तो बैठ दे, तेरा पति जवान बना देगा, वहां को आंख भी दे देगा। अच्छा बोल हाँ क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? के पाछे बोले अश्विन कुमार, कैसे? कि देख महाराज सुनते ही बोली राजकुमारी, कैसे? ए जी में भारी दुखियारी, मेरे जजी योजना थारी, पर मेरे बालम से पूछाऊं तुम जइयो मत परदेसी में 2-4 मिनट में आओ। अरे गंगा जी के घाट बैठ दो परदेसी आया, अब गंगा जी के घाट बैठ दो परदेसी आया, गंगा जी के घाट बैठ दो परदेसी आया, अब गंगा जी के घाट बैठ दो परदेसी आया, और मेरे लारे चल भर तारे कराऊं तेरी कांचन से काया। अरे गंगा जी के घाट बैठ दो परदेसी आया, मेरे लारे चल भरतार कराऊं तेरी कंचन सी काया। क्या तो स्वामी जी घर बैठे बैठ आगा, आपको जवानी दे देगा और आपको आंख दे देगा। बाबा जी तो राजी होगो, आपा खेकोने का आधा गुका चाहिए तो कुल जल्दी ले चल बाबा ने कौन बैदन के पास में। उसको नहीं पता कि मेरी घरवाली को कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। कि देवी देख हमारी परीक्षा यही होगी, तेरे पति को दवाई देंगे जवान बढ़ा देंगे, तो दोनों भाई तो हम एक शकल का, और तीसरा तेरा पति एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। यदि तू सतवंती नारी है ना तो तेरे पति को छांट ले गया, वरना तू तो या बाबा के साथ दो को दे रही है। क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं? के भारा ज्ञानी दोनों भाई, कैसे? ओ भारा ज्ञानी दोनों भाई, वह जंगल से जड़ी मंगाई, जे को चवन प्राश बनवायो, और आयुर्वेद बताए ऋषि बूढ़ा गुजवान बनायो। चवन प्राश सबसे पहले चवन ऋषि के लिए बना, चवन जड़ी बूटी उसमें डाली गई इसलिए उसको चवन प्राश कहते हैं।
तो जब से ये च्यवनप्राश चला क्या हुआ भैया? क्या हुआ देखा? के जे को च्यवनप्राश बनवायो और आयुर्वेद बताए ऋषि बूढ़ा को जवान बनायो। और क्या भाई? पाछे बोले अश्व कुमारे हो जा इम्तिहान को त्यारे परख लीजो तेरो भरतारे। ओ जब गंगा में डुबक लगाई तीनों ही बन गए किसार लगे जन मां जाया सा भाई तीनों बन गए किसार लगे जन मां जाया सा भाई। के पड़ गई उलझन में ऋषि नारे। कैसे? अरे पड़ गई उलझन में ऋषि नारे मेरी मदद करो करतारे। मुंह पे किसा कड़े या सांच और आगे लगाया दही में मेरी तो गई पतली सी उछाच। के मेरा बाबुल को मान घटेगो कैसे? वो मेरे बाबुल को मान घटेगो या को चक्कर बहुत पड़ेगो जाने कौन सौ पति बनेगो। और इनसे पहले में को नाटी और चौकी मारी टाटी जे में मिलई दाड़े और बाटी अरे हमरो तो मर तो मिलो रे भाई धनो मिलो कंगाले। अब हमरो तो मर तो मिलो रे बाबा धनो मिलो कंगाले। और ये तो सब ईश्वर के खेल मेले मेरो चोखो धन धन मारे तो मेरी माता बहनों देखो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बेटे बेटी में कितनी शक्ति होती है। वो जवान होगा च्यवनप्राश खाए और आंख भी मिल गई अब तीनों खड़ा होगा। भाई सतवंती छाट तेरा पति है। अरे भगवान ही तो बहुत गड़बड़ी होगी कोई दूसरा को हाथ पकड़ लियो तो मेरा पति बन जाएगा और मेरा बाप को वचन देगा वो झूठा पड़ जाएगा मारा खानदान के बट्टो लग जाएगा। फिर भी आंख मीच और वो तो जल्दी देख कौन सा को हाथ पकड़ेगी जाए भैया। कैसे देखा? अरे करो कर जोड़ करो रे करना नारे करो कर जोड़ करो करना आत्म में सेवा से परख लो मैं मेरो ही पर नारे नहीं तो मेरो धन में घटे जावे नहीं तो फिर धन में घटे जावे। धन गाय रे बताओ जगदीश ईश तो हो अंतर्यामी जगायो मैंने जंगल में सटोरे लगायो फिर जंगल में सटो और धर दो सिर पे हाथ पकड़ लो मालम को काटो। ऐसे अपने माता पिता को नमस्कार करके भगवान को याद करके आंख मीचे चलती धक्काई हो भैया आगे क्या देखा? अबे चली रे पर के बासती पति को तर तर का पे हाथ सती को तर तर कांपेगा दे रे वन ले हरि को नाम भैया वन ले हरि को नाम पकड़ लियो झट पाती को हाथ इसलिए जब से च्यवनप्राश चला और सज्जनों अपने पति का हाथ पकड़ लिया इसलिए बेटा बेटियों अपने मैया बाप की बात मानना सदा सुख पाएंगे। सज्जनों पति जवान होगा और आंख मिल गई लेकिन देखो सासरा में चाय के तेग भी सुख हो लेकिन बेटी को बहन को अपने पियर की याद आती है। कैसे आती है भैया? श्रावण को महीनों वर्षा हो रही कि मेरे बाप और भाई के तेग बैरी होगा बूढ़ा गला आंधा गला ब्याह कर दियो और मेरी हाली तक दोबड़ी को बटी दोबड़ी बेचारी किसा रो रही मुंशी जी कैसे रो रही भैया? ओ झूला पड़ गया रे बागन में कैसे? के झूला पड़ गया रे बागन में ओ भाई बन ले बागो झूला पड़ गया रे बागन में भाई बन ले बागो आयो झूला पड़ गया रे बागन में भाई बन ले बागो आयो। अरे रे बागो आयो बिरण मुझे मिलवाना झूला पड़ गया रे बागन
मेजे में और मेजे में बरसे और मेजे में बरसे मीठी मीठी कोयलिया बोले मीठी मीठी कोयलिया बोले कोयलिया बोले तुमरे भाई मन मेरो झूठे पड़ गए तेरे सारे वादे कराई मेरी साथ झूठे पड़ गए तेरे सारे वादे कराई मेरी साथ झूठे पड़ गए तेरे सारे वादे कराई मेरी साथ लगे मेरे बोलन की झूठे पड़ गए तेरे सारे वादे कराई मेरी साथ झूठे पड़ गए तेरे सारे वादे कराई मेरी साथ ऐसे करके वाको बाप ने कहा कि रानी अपनी बेटी को आया तो समाचार ले चले मुझे सपनों आया और बेटी रो रही तो सज्जनों सरियाती राजा अपनी रानी को बैठा के जंगल में पहुंच गया। अब कुटिया जो के एक खेत दूर वाले रथ डांट दियो कुटिया में ही देखियो तो मां तो बूढ़ो बाबू हुई को मां तो कोई नयो छोरो राजा को आगो गुस्सा की रानी ये राण तेने मैंने तो सब बहुत नाटो पहले छोरी थी माथा पर मत चढ़ा या बाबा जी के तो कुआं में धक्को दिया कोई नया छोरा से शादी कर ली मुझे सब पता होता नहीं ये बहन मेरी बदनामी करवाएगी तो जापा में एक टेंट के बीच में मार दे तो इस दिन तो को देखना पड़ता और मैं बहुत नाटे सॉरी बूढ़ा गलार मच जाए जिन्ना तेरे घरी पिताजी तेरे पट्टों को लगवा दो ऐसे कह करके राजा सरियाती ने रथ को वापस घुमा लिया बिना मिले ही घर को जाने लगा। क्या कहता है क्या कहता है भैया रे कुटिया माऊ जाग बड़ा रे कुटिया माऊ जाग बड़ा को देखू मोडो चोरी को कुटिया में जाके बड़ा को देखू मोडो चोरी को ओ आदो छोड़ ऋषि पर तार बना लियो छोड़े को कुटिया में जाके बड़ा को देखू मोडो चोरी को आदो छोड़ ऋषि पर तार बना लियो छोड़े को कुटिया में जाके बड़ा को देखू मोडो चोरी को आदो छोड़ ऋषि पर तार बना लियो छोड़ी को वन रथ कूलियो पेड़ पेड़ो सरियाती उलझन में उलझन में और चोरित ने ऐसो कर दियो काम चोरित ने ऐसो कर दियो काम उड़ेगी बादल नाम कहने लगा कि मेरी बदनामी कर दी मेरी तरफ से तो इस आज से मर गई मैं आगे मोटो को देखूं। सज्जनों ये बात सही थी क्योंकि आप अपन सब जानते हैं कि अमेरिका रूस जापान की बेटी तो शादी से पहले बच्चा पैदा कर ले एक एक लड़की 10-10 रोजीना की शादी कर ले लेकिन ये हमारा भारत की बेटी ऐसी पवित्र है कि इसका बाप जहाँ भी शादी कर देगा चाहे को पति दारू पीतो हो बीमार हो गरीब हो ये मेरी बहन ही भारत की बेटी भाई घर में अपना पूरा जन्म निकाल देती है ऐसी हमारी भारत की बेटी होती है। तो सरियाती राजा कहते हैं कि रानी तेरी छोरी बहुत बेकार निकली देख हमारा भारत में एक बेटी किसी हुई क्या कहते हैं क्या कहते हैं ऐसी हैसियत बनती नार भारी मदद करे करतारे के ऐसी है भारत की लाली घर में टोटो हो कंगाली
बालम आमंग हो जाए ढाली, जे घर में बाबुल पर ना दे, और माई घर की पौड़ी में हंस हंस सारो ही जन्म बिता दे। और क्या भैया के भारो भारो धर्म में पति सेवा को, कैसे हिल मिल बालम से रहबा को, सासू ससुरा की सेवा को, एक दिन धर साधु को बेच, और अनसुईया के घर में आए गए ब्रह्मा विष्णु महेश। के मीठे बोले ऐसे केवे, कैसे अरे मीठे बोले ऐसे केवे, बाकी सती पर चाले वे, हम तो ये जंगल में रहवे, पानी एक छोटो सो काम बना दे, और कई बिना के भूखे भोजन संतन को करवा दे। के तू तो बहुत बताई सतवंती। कैसे देखो एक दिन तीनों देव हे रानी क्या कहते हैं सुइया से, क्या कहते भैया? के तू तो बहुत बताई सतवंती। कैसे? तो जब जाने लजबंती, भोजन सेवा सबसे चंगी, पर हम जब भोजन खाएंगे तो हो जाएगी नागी। के पड़ गई उलझन में सिंगार, कैसे ठाड़ी ठाड़ी मन में करे विचार, कैसे मेरी मदद करो करतार, जे मैं कर दूं आज मनाई, और अब तक को सब धर्म घटे को या छियटे। जब तीनों देवों ने की के सतबंदी बताई, भोजन करवा, लेकिन भोजन जब करेंगे नगन हो जाएगी। अब सती अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई कि भगवान नगन हो नहीं सकती, और भोजन नहीं करेंगे तो असंत। तीनों देवों को नहीं पता कि तीनों देव हैं, ये भूखे चले जाएंगे। लेकिन माता बहनों, भारत की बेटी में कितनी शक्ति होती है, क्या करती है अनुसुईया? क्या करते हैं भैया? अबे देवन के आदि देव करे जंगल में मन मानी, करे जंगल में मन माने, और बन लियो रे कमंडल हाथ, अरे बन लियो रे कमंडल हाथ, छेड़ के दियो मातार को मारे। उस भारत की बेटी अनुसुईया ने तीनों देवों पर मंत्र का पानी छिड़क दिया। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? के ऐसी है सतवंती नारे, कैसे? भारी मदद करे करतारे, इनकी शक्ति आरंपार, लगी अनुसुईया जाने जच्चा, और तीनों ही देवे बना दिया तब से छोटे छोटे बच्चा के धीरे धीरे पलना में झुलाया। कैसे वो पाछे पलना में झुलाया, बिनको फिर भोजन करवाया, मैया मैया के झाके, और भारी राजी हो गए अनुसुईया जब तीनों ही देव अंगूठो। पर हमारी बेटी तो भारी कोटी, पर हमारी छोरी तो भारी कोटी, या तो रुपी समस्या मोटी, घर को चाले आजा होटी, टूटे नाते आज हमारे, मारी ओड़ी से भाई मरी रास्ते हो गई नारे। मैं काई काई दूंगो जवाब सकल दुनिया तेरी बातन को, मैं कहीं दूंगा जब तक दुनिया की बात को। लाडो भाई ने नाम डिबो दियो मैया बाबा को ऐसे कहकर और दोनों घर का बेटी से बिना मिले ही और घर को चल दिया। बेटी को नजर पड़ गया कि आज पहली बार मैया बाप मिलवाया, और किसा बैरी मैया बाप में बिना मिले ही वापस चला, बूढ़ा से ब्याह कर। औरत के पीछे लास्ट में कैसे भगती है भैया? कैसे भगती भैया? अरे जट छोटी कुटी को भागी आई रे, कैसे छोड़ चली वो मेरी भाई रे। हाथ जोड़ हेला दे रही कि मैया डट जो, तू काय को जा रही है? ए बाबुल काय को भगे, थोड़ा डट तो सही। रथ के पीछे क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? वो जट छोटी कुटी को भागी आई रे, कैसे छोड़ चली वो मेरी माई रे। हारे थामो गाले बबल में कैसे मोटा पड़ो, सुखियारी सुखियारी बेटी से तेरे कसम ना तो छोड़ो, मेरी गलती मेरी गलती।
दे मेरी माई रे गलती मेरी गलती बता दे हमें खाई रे छोड़ दे मेरी माई रे बदले तू बाबल को नाम कैसे बदले तू बाबल को नाम छोरी तने कर दियो बदनाम